गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं, सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ना व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इन्होंने कहा है आपको 1/17 को सॉल्व करना है और आपको ये बताना है कितने डिजिट्स बाद ये क्या होगा, रिपीट होगा। कितने डिजिट्स बाद क्या होगा, ये रिपीट होगा। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करके देख लेंगे। डिवीजन में भी काफी लेंथी है, 1 को अंदर लिखेंगे 17 को बाहर। अब 1 तो छोटा है ना इससे, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे, सही। अच्छा, अब एक जीरो आ गई, ये अभी भी छोटा है, तो एक जीरो यहाँ और लगेगी और यहाँ 100 कर लेंगे। अब देखो 17 5 जा कितना होता है, 85, 15 जीरो है ना, फिर 8 जा 136, फिर जीरो है ना, फिर कितना आएगा 9 जा ना, नहीं 8 जा 136, कितना बचेगा 4। अच्छा, हमें कब तक ये करता जाना है, जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता, क्योंकि 1 आने के बाद पुरानी साइकिल स्टार्ट हो जाती है हमारी, सही। अच्छा, 4 के बाद जीरो तो एक लगा ही सकते हैं। ये जो आपने डेसिमल लगाया है ना, इसके कारण एक जीरो आप अपनी तरफ से हमेशा लगा सकते हो। 2 जा 34, 6 जीरो, 3 जा 51, 9 जीरो, 5 जा 85, 5 जीरो, फिर 2 जा 34, 16 है ना, जीरो, 9 जा 153 है ना, 7 आएगा, फिर जीरो, फिर 4 जा 68, 2 जीरो है ना, 1 जा 17, 3 जीरो, फिर 1 जा 17, 30, फिर जीरो लगा देंगे, 7 जा 190, फिर जीरो है ना, फिर 6 जा 102, फिर 4 जा 68, फिर 7 जा 119। बताओ अब करूं? नहीं ना, क्योंकि अब 1 आ गया, पहले भी 1 था, तो सेम ही बात है। तो इसका मतलब ये कितनी डिजिट है, गिनना जरा। ये बार बार रिपीट होगी, ये बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। तो हमें क्या करना है, बार बार सॉल्व नहीं करना है, सही। कितनी है, 16। मतलब ये 16 डिजिट के बाद अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। तो आपको इसके बाद ही पूरे को बार लगा देना है, सही है। ये नहीं कि आप फिर चेक करोगे जी एक बार और करूँगा फिर दोबारा 1 आएगा, वो बेवकूफ़ी है। वो तो आपको दिख ही गया, यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे 1 आ गया, तो वही साइकिल दोबारा रिपीट होगी। तो फिर आप देखोगे यहाँ तक डिजिट हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की डिजिट बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। क्लियर है? अच्छा, एक बार ध्यान रखना, एक बार आपने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, सही। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हर बार अपनी तरफ से एक जीरो लगाते हैं, हर बार अपनी तरफ से एक जीरो लगाते हैं। 2 लगानी हो तो एक जीरो हो रहेगी। फिर ये जो इनिशियली पॉइंट लगाते हो ना, उससे होता क्या है, हर बार एक जीरो अपनी तरफ से आप लगा सकते हो। अपनी तरफ से 2 अगर लगानी पड़ेगी तो एक तो डेसिमल लगा ही हुआ है, एक जीरो हम बाद में लिखेंगे। आगे बात समझ? तो ये डिवाइड तो कर लोगे, तो आप क्या लिखोगे, इट विल रिपीट आफ्टर 16 डिजिट्स। 16 डिजिट्स के बाद ये क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। चलो ये कर लीजिए नोट।
अब देखो ये थोड़ा आपको ज़्यादा जो है यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में रखा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन पी वाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property Q must satisfy? देखो यहाँ पे तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, सही है। ये थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, 10th के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है इस पे, तुम्हें बस 1-2 क्वेश्चन ही दे रखे हैं मैंने। इसमें क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ना 3 तरह की होती है, सही। पहला तो होता है टर्मिनेटिंग, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सही। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। या तो क्लियर है। अच्छा, बिना डिवाइड करे आपको कैसे पता लगेगा वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है? बिना डिवाइड करे कैसे पता लगेगा? मान लो 17/8 दे रखा है, मुझे बिना डिवाइड करे पता है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कैसे पता लगा? मैं डिनोमिनेटर को पकड़ूंगा, इसके फैक्टर्स कर लूंगा। अगर इसके फैक्टर्स में अकेला 2 आता है तब भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर इसके डिनोमिनेटर में अकेला 5 आता है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 दोनों आते हैं तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 ही आ रहे हैं या इनमें से कोई एक आ रहा है तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए 2 और 5 आए या ना आए मगर उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ जाए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सही। अकेला 2 आए टर्मिनेटिंग, अकेला 5 आए टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आए टर्मिनेटिंग, 2 और 3 आए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, 5 और 3 आए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, 2, 5, 3 तीनों आए तब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आना ही नहीं चाहिए। अगर आएगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आगे बात समझ क्लियर है? अच्छा, तीसरा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रैशनल होता ही नहीं, तो उसमें डिनोमिनेटर होने का मतलब उठेगा ही नहीं। आगे समझ, जब पी बाई क्यू फॉर्म होगी तभी तो चेक करोगे आप क्यू कैसा है। अगर पी बाई क्यू फॉर्म है ही नहीं तो क्यू आप चेक करोगे ही नहीं, सही। तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ लिखते हैं ये पी वाई क्यू फॉर्म है ना, इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n are whole numbers, then see rational number है terminating decimal expansion। ये वैसे लर्न कर लेना आप। क्या क्या समझ? अच्छा, इसका क्या लिखोगे, यहाँ पे नॉट लिख दोगे, इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, तो उसका कैसा होगा डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
चलो जी, वो तो 10th क्लास है ना। अच्छा, अब मैं ना ओरली आपको पूछता हूँ कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना कैसा होगा। मान लो ये दिया आपको 12/15, बताओ। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर ये कैंसिल आउट होते हो ना तो कैंसिल आउट कर लेना पहले, सही, ये ध्यान रखना। अब इसका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर में सिर्फ 5 आ रहा है, 1 को नहीं हम कंसीडर करते। 5 आ रहा है तो इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। 17/8 प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 आ रहा है, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 17/10 2 और 5 आ रहे हैं, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 11/6 2 और 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना, तो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 12/10 आ रहा है, फैक्टर से 2 और 5 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है ना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 15/8 है, 2 आ रहा है सिर्फ,
सही, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 27/25। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 5 आ रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो कर लोगे? यस सर। हाँ जी, 12 और 10 को काट नहीं सकते? कहाँ गए 12 और 10? हाँ शाबाश, मैंने ध्यान नहीं दिया, शाबाश। 6/5 आ रहा है, तो इसमें सिर्फ 5 आ रहा है ना। अच्छा एक बार ध्यान रखना, 12/10 दिया तो इसको काट के इसको चेक करना होता है, इसको नहीं चेक करना होता हमें, ये ध्यान रखना। सही है? और जैसे वंश आप बताओ 12/30 बैठ के बताओ। इसमें 6/6 पहले देखो ये कैंसिल हो रहा है ना, तो कैंसिल कर दो 3 से। 4/10 सही। अब फिर हो रहा है 2/5, तो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आगे समझ? और सर अगर ये 2 और 3 आ रहा हो या 5 और 3 आ रहा हो तो देखो, अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स 2 और 3 आ रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 3 और 5 आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 2 आएगा तब भी टर्मिनेट करेगा, अकेला 5 आएगा तो भी टर्मिनेट करेगा, 2 और 5 दोनों आएंगे तब भी टर्मिनेट करेगा। 2 और 5 के अलावा ना कोई दूसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए। मान लो किसी का घर है, उस घर में कब चोरी होगी? जब बाहर से कोई आदमी आएगा। सही? तो 2 और 5 घर के आदमी हैं, उनके अलावा कोई दूसरा फैक्टर होता है तो वो बाहर। तो चोरी कब होगी? जब बाहर। आगे समझ? चलो अब देखो, अब देखिए इसमें मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 having terminating decimal expansion. Can you guess about the property of q? देखिए इसमें मैंने कहा आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा q, ये किस फॉर्म का होगा, ये किस प्रॉपर्टी को शो करेगा? तो आप क्या लिखोगे? द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वेयर m and n आर होल नंबर्स। आगे समझ? क्लियर है? तो अच्छा अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लगा है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating, non-reoccurring, non-terminating, आगे non-reoccurring। ये रैशनल नंबर ही होंगे। 3 आपको एग्जांपल्स देने हैं। राइट 3 नंबर्स से 3 आपको यहाँ पे एग्जांपल्स देने हैं, ना तो टर्मिनेट करेंगे ना ही रिपीट करेंगे। जैसे ये ले लो 2.01, 001, 0001, टेट्रा 01 डैश डैश डैश। सही? ऐसे ले लो 4.02, 002, 0002, 4102। सही? एक आप बताओ भी आ रहे हैं 6.03, 003, फिर 0003, फिर 4103। सही? आगे समझ? तो लिख लोगे 3 numbers whose decimal expansion is non-terminating, non-reoccurring। हाँ ये 3 लिख दिए।
मर्जी है, आप अपनी तरफ से बना लो कोई भी। हाँ जी आप बेटा बनाओ, वंशिका एक अपनी तरफ से बताना कोई। 8 8 0 4 0 8.04 4 004 फिर 004 फिर डैश 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 लगा लो, मतलब आते ही चला जाएगा। सही है। हाँ जी आप बताओ अंशिका जी एक अपनी तरफ से। 5.03 हाँ जी फिर 0003 और फिर हाँ ये समझ। हाँ जी सिद्धि जी आप बताओ। 9 कुछ भी बोल दो। सही है। कुछ भी बना सकते हैं। हाँ बस वो नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है आपको p बाई क्यू जो रैशनल नंबर दे रखा है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इसमें क्या होता है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are whole numbers. ये आगे समझ। यस। देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 1। इन्होंने कहा फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। आपको दो नंबर दे रखे हैं 5/7 और 9/11। इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। 3 इरेशनल नंबर्स क्या होंगे ये हमें बताना है। सही है। तो बताओ आप पहले ना इसको डिवाइड कर लो 5 को 7 से, तो 0.7 के आसपास कुछ आएगा। सही। और इसको डिवाइड कर लो 0.81 के आसपास कुछ आएगा। अब इसके बीच में हमें क्या करने हैं, 3 इरेशनल नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, 3 irrational
numbers between 5/7 and 9/11 are। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। सही, कैसे करेंगे? 0.71 है, 0.81 है, तो क्या आएगा 0.72 अगर लेता हूँ तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, ये टर्मिनेट कर रहा है ना। अगर मैं 0.73 लिखता हूँ वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, मगर क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, इरेशनल नंबर है ना। 0.74 लिखता हूँ, ये भी इनके बीच में ही आएगा, मगर ये क्या है? रैशनल नंबर है। अब इनको कोई रैशनल बना सकता है? बना सकते हैं, कुछ भी लिख दो आगे, 01, 001, 0001, नो, बन गया नहीं रैशनल। आप इन दोनों के बीच में क्या करो, 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लो, फिर उनको किसी भी तरीके से इरेशनल बना लो, वो आपको आता ही बनाना। हाँ जी, इसको इरेशनल बनाओ आप जतिन। हाँ, इसके 01, 001, 0001 है ना। हाँ जी बेटा, आप बनाओ इसको। 02, 00। आगे समझ, तो ये आ जाएगा 3 irrational numbers between this and this are। आगे समझ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको ना जो नंबर्स दे रखे हैं उनमें चेक करके बताना है कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो देखो, रैशनल नंबर की पहचान क्या होती है? इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तीसरा, अगर रूट में दे रखा हो तो अगर रूट निकल जाता है, जैसे √4 है तो आ गया √2, तो वो क्या होगा? रैशनल होगा। √9 दे रखा है, √9 कितना होता है? 3। ऐसे ही √6.25 जो होता है ये 2.5 होता है। अगर आपको रूट में कोई नंबर दे रखा है वो एग्जैक्ट बाहर आ जाता है तो भी वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। क्यों? इन तीनों का क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए इरेशनल नंबर को चेक करना है आपको, तो इनका क्या होता है बच्चों? इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है?
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर है बच्चों? सेकंड, अगर रूट में नंबर दे रखा है, तो जैसे √7 है, अगर रूट में कोई नंबर दे रखा है, उसको एग्जैक्ट बाहर नहीं आ रहा है, तो भी वो क्या होगा? इरेशनल होगा। √11, √2, √3, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते ना, तो ये भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? तो अब देखो, ये अब हमें देख कर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्या दे रखा है? √23। प्राइम नंबर है। सही। तो देखो, इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका रूट तो नहीं निकलेगा ना एग्जैक्ट, तो ये क्या हो गया? इरेशनल हो गया, इस कैटेगरी में आ गया ना। रीजन पूछा है उन्होंने? नहीं सर। अगर पूछा होता तो लिखते थे सिंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सही। अच्छा, अब ये बच्चे ही बताएंगे जिसे पूछा जाएगा। हाँ जी, एरिन बताओ, ये रैशनल है इरेशनल है? इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 15 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या होता है? 15। तो बताइए क्या होगा? हाँ, इरेशनल ना, सिंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ जी, वंश बताएगा। हाँ, 0.3796 ये क्या है? पैटर्न बता दो। हाँ, रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेट हो रहा है ना, सिंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। ये कैसे पता लगेगा नहीं हो रहा? खत्म तो हो रहा है, देखो डैश डैश का लिखा है, डैश डैश नहीं लिखा ना। अच्छा, फोर्थ पार्ट 7.478 डैश डैश। हाँ जी सिद्धि। हाँ, ये रैशनल है, इसमें देखो गौर से देखो, 478 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, सिंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। फिफ्थ 1.01 001 001 टेट्रा 01 डैश डैश। अब ये बताओ, सर ये ये क्या होगा? इरेशनल होगा। सही है? क्यों? ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है क्योंकि डैश 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 लगा हुआ है ना, ना ही रिपीट कर रहा है। पहले 01 है, फिर 001 है, फिर 000। जिन्होंने बच्चे ये नोट कर लिया वो एग्जांपल 10 देख लो, बाकी एग्जांपल तो इसके इजी है।
इसमें ना गए फाइंड एन इरेशनल नंबर, आपको इसके बीच में ना इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, सही। तो आप ना इसको डिवाइड करके देख लो, ये 0.1428 ऐसे कुछ आएगा, 0.142857। हाँ, और ये आएगा 0.285714 ऐसे। तो एग्जैक्ट नहीं देखना होगा हमें, है। तो आप ये पहले दो अक्षर ले लो बस, जितने ज़्यादा लोगे ना कंफ्यूज ही होगे, सही। अब इनके बीच में कोई एक रैशनल नंबर देखो पहले क्या होगा, ये 14 है, ये 28 है, तो 20 इसके बीच में ही आएगा 0.20। ये कौन सा नंबर है, रैशनल। इसको इरेशनल बनाना है, क्यों, उन्होंने कहा है इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। 0। हाँ जी गुरलीन, बना लोगे इसको इरेशनल नंबर कैसे, 01001 0001 सही। irrational number between 1/7 and 2/7 is clear। अच्छा आप बताओ क्या नाम है, आप बेटा बताओ, इसके अलावा कोई नंबर बताओ इसके बीच में। 0.24 हाँ 0.24, ये तो रैशनल हो गया, अगर पूछा होता ना रैशनल तो ये लिख देते, इरेशनल बनाओ इसे। 0.002 सही है, क्लियर है। हाँ जी तनिष्का जी आप बताओ, इन दोनों के बीच में कोई एक इरेशनल नंबर। 0.16 0.16, हाँ 03 003 अच्छा 3 कह रहे आप, सॉरी। आगे समझ। सर ये एग्जाम्पल 19